हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की, जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों गांधी जी का मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो भारत की समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा 7 व 8 अगस्त को 1942 में बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यहीं पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कांग्रेस का साथ निभाने का प्रण लिया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी। करो या मरो का नारा भी यहीं पे दिया था। इसके बाद 8 अगस्त मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने बड़े कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बना ली थी। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों रेडियो प्रसारण का सर्वप्रथम कार्य आंदोलन शुरू होने के 5 दिन बाद ही 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे। वहीं राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। नवंबर 1942 में पुलिस ने इन्हें खोज लिया और इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा गांधी जी को आगा खां पैलेस में पूना में कैद किया गया था। 10 फरवरी 1944 से उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा। इसी का देश में व्यापक प्रभाव पड़ा था। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव भी डाला था। दोस्तों इसी संदर्भ में चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में एक बूढ़े के सामने कैसे झुक जाएं, जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता यह रही थी कि इस दौरान कुछ भागों में समांतर सरकार की स्थापना भी हुई थी। इसी विरोध को डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति सरकार के विरुद्ध प्रजा का विरोध था। इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में ब्रेस्टिल के पतन या रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय बनी समांतर सरकारों की बात करें तो इसमें बलिया उत्तर प्रदेश में जीतू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। वहीं तमलुक बंगाल में सतीश सावंत के नेतृत्व में सरकार बनी थी। वहीं सतारा में नाना पाटिल एवं वाई वी चौहान के नेतृत्व में सरकारें बनी थी। इसके अलावा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहने वाले कुछ दलों की बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग, वामपंथी, समाजवादी, उदारवादी, हिंदू महासभा, आरएसएस, अकाली दल, यूनियनिस्ट पार्टी। इसके अलावा दोस्तों सीआर फार्मूला 1944 की बात करें तो राजगोपालाचारी जैसे सीआर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सांप्रदायिक समस्या के समाधान हेतु मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के मांग को स्वीकार करने की सोची थी, लेकिन कांग्रेस ने इस विचार को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों इस योजना के मुख्य बिंदु की बात करें तो इनके हिसाब से युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग को पूर्ण स्वाधीनता की मांग करनी चाहिए और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद मुस्लिम बहुमत के क्षेत्रों का निर्धारण एक आयोग द्वारा होगा, जहां बाद में जनमत द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वे अलग राज्य चाहते हैं या नहीं। और इन्होंने कहा कि जनसंख्या का कोई भी स्थानांतरण ऐच्छिक आधार पर होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यह बात तभी लागू होगी जब इंग्लैंड सत्ता भारत को सौंप देगा। दोस्तों गांधी जी ने इसी फार्मूले के आधार पर जिन्ना से वार्ता की थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।